अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टूडियोज 360। नाज़रीन, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप एक मुल्क की करेंसी लेके दुनिया के किसी हिस्से में जाएं और दुनिया के किसी भी हिस्से में उस मुल्क की करेंसी जो है वो उसको एक्सचेंज ना किया जा सके या वो एक्सचेंज ना हो? जी हाँ, अब बिल्कुल ऐसा हो रहा है, क्योंकि अगर आप डेनमार्क की करेंसी लेके डेनमार्क से बाहर दुनिया के किसी भी हिस्से में जाते हैं तो आपको डेनिश क्राउन जो है उसको कन्वर्ट करवाते हुए काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं। ये एक बाकायदा तौर के ऊपर कानून तो नहीं है, मगर डेनमार्क की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डेनमार्क इसके ऊपर काफ़ी सख्ती से अमल दरामद करवा रहा है कि जो अगर आप डेनमार्क की करेंसी जो डेनिश क्राउन है वो कैश की सूरत में लेके डेनमार्क से बाहर जाते हैं दुनिया के किसी भी हिस्से में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और तुर्की वगैरह ममालिक में जहाँ पे लोग ज़्यादा कैश की सूरत में करेंसी लेके जाते हैं, अगर आप वहाँ पे जाते हैं और अपने साथ डेनिश क्राउन एज ए कैश लेके जाते हैं तो आपको उनको करेंसी एक्सचेंज करवाते हुए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसकी कुछ बुनियादी वजूहात हैं और सबसे पहली जो इसकी वजह ये है कि डेनमार्क एज ए स्टेट, डेनमार्क एज ए कंट्री वो अपनी करेंसी के गैर कानूनी इस्तेमाल को रोकना चाह रहा है। और हालांकि अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि ये गैर कानूनी कैसे होगा कि आपके पास डेनिश क्राउन है और आप उसको लीगल तरीके से लेके भी जा रहे हैं और जितनी अमाउंट एक इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक आप लेके जा सकते हैं आप उतनी लेके जा रहे हैं, इसके बावजूद वो कैसे गैर कानूनी हो गई। अब इसकी कुछ कुछ जो है वो रीजंस हैं कि गैर कानूनी कैसे होती है। एक तो पहले तो जैसे आपको मालूम है कि डेनमार्क दुनिया के उन चंद ममालिक में इसका शुमार होता है जहाँ पे जो है वो सारी की सारी जो है वो करेंसी या बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो आप कह लीजिए कि लोगों की इनकम वो डॉक्यूमेंटेड होती है। मगर फिर भी बहुत सारे कहीं ना कहीं लूप होल होते हैं। बहुत सारे लोग ख़ास तौर पे जो कारोबार करते हैं और उनमें भी जो फॉरेनर्स की तादाद ज़्यादा है और कुछ पाकिस्तानी भी शायद उसमें ऐसे हों कि जो कैश की सूरत में जो है वो ट्रांजैक्शंस करते हैं। और कैश की सूरत में ट्रांजैक्शन करने का मतलब ये होता है कि जब आप उस कैश को, हालांकि कैश की सूरत में आप हर जगह पे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आप बाइंग परचेजिंग कर सकते हैं, मगर आप अगर आप कैश की सूरत में इस तरह ट्रांजैक्शन करते हैं कि आप उसको रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाते, बाकायदा तौर के ऊपर किसी चीज़ की इनवॉइसिंग नहीं करते, अगर आप कोई इनवॉइसिंग नहीं करते और कस्टमर उसकी रिसीप्ट नहीं लेता, तो इसका मतलब है कि वो जो इनकम है या वो जो ट्रांजैक्शन हुई है वो रजिस्टर्ड नहीं भी हो सकती अगर दुकानदार ने या जो बिजनेस ओनर है उसने उसको बाकायदा तौर के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं किया। अब ये छोटी मोटी तादाद नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो जब इन द एंड ऑफ द डे इसको देखा जाता है तो बहुत मिलियंस या बिलियंस ऑफ क्राउन जो हैं वो गैर कानूनी करेंसी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अब अगर आप उस करेंसी को लेके बैंक में जाएंगे तो बैंक वाले डेफिनेटली आपसे पूछेंगे कि आप इस ये कहाँ से आपके पास इतनी बड़ी रकम आई अगर आप उसको डिपॉजिट करवाते हैं। पहले ये होता था कि आप ख़ास तौर पे जो दुकानदार हैं जो कैश की सूरत में जिनके पास बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं वो बैंक में किसी भी टाइम जाते थे, अगर बैंक बंद भी होता था तो वो उसमें अपनी अमाउंट जो है वो एक बॉक्स के अंदर डाल देते थे और वो खुद ब खुद प्रोसेस होकर उनके अकाउंट में चली जाती थी। अब इसके ऊपर भी पाबंदी है। तो अब अगर आप लेके जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि आपके पास इतनी ज़्यादा अमाउंट कहाँ से आई, और टैक्स वाले आपको पकड़ सकते हैं। तो उसका दूसरा तरीका ये होता है कि वो लोग जिनके पास कैश पड़ा होता है तो वो कैश लेके वो दूसरे ममालिक में चले जाते हैं या जो है वो उसकी इस तरह ट्रांजैक्शन करते हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से यहाँ की जो डॉक्यूमेंटेड करेंसी है या जहाँ का जो सिस्टम है उसके अंदर ना आए। तो अब जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कारोबार में इस तरह की, जिसे कहते हैं ना कि डंडी मार जाते हैं, और वो डंडी जब आपने उस रकम को कहीं आगे पीछे करना होता है तो वो अपने मुल्क में ले जाते हैं या दूसरे ममालिक में ले जाते हैं और वहाँ पे जाके इन्वेस्ट कर देते हैं या किसी भी तरीके से उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। अब जब डेनमार्क की जो कह लें एडमिनिस्ट्रेशन है या अथॉरिटीज़ हैं, जब उन्होंने इस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता स्क्रू टाइट करने शुरू किए तो उन्हें पता चला कि ये करेंसी कहाँ कहाँ पे जाती है। बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ कि एयरपोर्ट के ऊपर से बहुत ज़्यादा कैश की सूरत में जो है वो करेंसी मुसाफिरों से पकड़ी गई। बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ कि हमारे अपनी एयरलाइन से भी जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों के पास गैर कानूनी करेंसी, एक तो है कि आप $10,000 के करीब जो है वो इंटरनेशनल जो लॉ है कि आप लेके जा सकते हैं, उससे भी ज़्यादा लोग बैग भर भर के लेके जाते थे, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता था।
तो अब इन्होंने ये किया है। तो उसकी जो है वो आप ख़बर का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा कि आपको मालूम हो भी जाएगा। बहुत सारे लोगों को अभी ये चीज़ फेक लगती है, मगर बहुत सारे लोग जो अभी पाकिस्तान गए हैं या दुनिया के किसी भी हिस्से में जा रहे हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। अब कैसे है कि अगर आप फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में कैश करेंसी लेके जाते हैं, तो सबसे पहली बात तो वहाँ पे कोई करेंसी एक्सचेंज वाला आपसे ये करेंसी डेनिश क्राउन लेगा नहीं। अगर कोई आपसे ले भी लेगा तो वो आपको उसकी वो वैल्यू नहीं देगा जो उसकी मार्केट वैल्यू है, क्योंकि वहाँ से कोई पाकिस्तान का बैंक या किसी भी मुल्क का बैंक उससे वो करेंसी वसूल नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम डेनमार्क। और दूसरा ये है कि अगर कोई ले भी लेगा तो फिर जो डेनमार्क के बैंक हैं, जो डेनमार्क के नेशनल बैंक्स हैं, वो करेंसी नहीं लेंगे। तो इसीलिए उन्होंने इसको जो है वो थोड़ा सा सख्ती करनी शुरू की हुई है। अच्छा, दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह ये है कि डेनिश करेंसी जो है, इस जो डेनिश क्राउन है उसका जो सबसे बड़ा करेंसी का नोट है वो 1000 क्राउन का है। अब डेनिश करेंसी का 1000 का क्राउन का नोट जो है वो यूरोप में इसकी काफ़ी वैल्यू है। हालांकि स्वीडन में भी 1000 क्राउन का नोट है, मगर डेनिश क्राउन की वैल्यू जो है वो स्वीडिश करेंसी से ज़्यादा है। इसी तरह यूरो में भी आपके पास एक बड़ी डिनोमिनेशन का नोट है, मगर आपको वो नोट इतनी आसानी से नहीं मिलते, क्योंकि उसके लिए आपको काफ़ी तगोदो करनी पड़ती है। तो दूसरा एक थॉट ये भी है कि ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो ड्रग डीलिंग करते हैं या इस तरह के लोग, तो वो उनके लिए 1000 का नोट जो है वो एक कह लें कि एक ईजी कैश है। जिस तरह पाकिस्तान में देख लीजिए कि अगर आपने 1 लाख रुपए लेने हो तो आप, अगर आपके पास 1000 का नोट होगा तो आपके पास 100 नोट्स होंगे। अगर आप 5000 का नोट लेते हैं तो आपको छोटा सा जो है वो 20 नोट से ही आप 1 लाख ईजी कैरी कर सकते हैं। तो एक वजह ये भी है कि 1000 क्राउन का जो नोट है एज ए कैश, उसकी बड़ी डिमांड है उन लोगों में जो कोई गैर कानूनी कारोबार भी करते हैं। तो ये दो बुनियादी वजूहत हैं जिसकी वजह से जो डेनमार्क की अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इसके ऊपर सख्ती से अमल करना शुरू किया। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि उनके साथ तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैंने जिस तरह पहले कहा कि ये प्रॉब्लम हो रही है, और बहुत सारे ममालिक, ख़ास तौर पे वो ममालिक जिनका मैंने शुरू में भी जिक्र किया जहाँ पे कैश ज़्यादा जाता है, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सख्ती है। मगर अगर आप दूसरे ममालिक में, जिस तरह करीब के ममालिक हैं यूरोपियन, वहाँ पे कैश ईजी ट्रांसफ़र हो सकता है या ईजी उसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है, तो हो सकता है वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। मगर ये मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये खबर की बुनियाद पे दे रहा हूँ, जिसका लिंक भी मैं नीचे शेयर कर रहा हूँ। तो इसीलिए अब आप कैसे अपना कैश लेके डेनमार्क से बाहर जा सकते हैं, उसके दो तीन तरीक़ाकार है। एक तो पहले ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान जाते हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग जो हमेशा अपने साथ कैश लेके जाते हैं, जो बुज़ुर्ग हैं या जिनको अभी कार्ड इस्तेमाल करते हुए, वीज़ा कार्ड या क्रेडिट कार्ड, उसको इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा वो डरते हैं, रिलक्टेंट हैं। तो उसका तरीक़ाकार एक तो ये है कि या तो सबसे पहले आप जो है वो यहाँ से करेंसी ऑनलाइन ट्रांसफ़र करें अपने बैंक के थ्रू, या किसी भी ऑनलाइन करेंसी डीलर के थ्रू ट्रांसफ़र करें पाकिस्तान में। या फिर ये है कि आप पहले यहाँ से डॉलर लें या यूरो लें, फिर आप उनको पाकिस्तान या जिस भी मुल्क में आप, इंडिया वगैरह में जा रहे हैं, वहाँ पे जाके आप उनको दोबारा से कन्वर्ट करवाएं। ये दो तरीक़ाकार हैं जिससे आप हो सकता है। अब यहाँ पे डेनमार्क में दो तीन तरह की जो हैं वो डिबेट्स हो रही हैं कि इसको और कैसे रोका जाए। अब मसलन एक डिबेट जो है वो बहुत कॉमन है या बहुत आजकल वो डिस्कशन में है, वो ये है कि डेनमार्क की कुछ लोग या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी डेनमार्क में कैश को मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा, बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि डेनमार्क का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जो टेक्नोलॉजी को बड़ी जल्दी से अडॉप्ट करता है। ये एक डिजिटलाइज कंट्री हो चुका है और यहाँ पे करेंसी तो ऑलमोस्ट सारी डिजिटल है। अब कैश का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट ख़त्म होता जा रहा है। तो इसी को वो थोड़ा सा फोकियत देते हुए ये कहते हैं कि डेनमार्क में जो है वो कैश करेंसी को मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि लोग जहाँ पे भी जाएं उनके पास उनका कार्ड है। अगर कार्ड नहीं है तो वो अपने मोबाइल के थ्रू पे कर सकते हैं, अपने जो है वो जिस तरह एप्पल पे है या गूगल पे है या इस तरह मोबाइल पे है, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे वो पे कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर कोई डेनमार्क का शहरी जो है वो डेनमार्क से बाहर जाता है, जो लीगली डेनमार्क में रहता है, तो अगर वो दुनिया के किसी भी हिस्से में जाके डेनमार्क के किसी बैंक का कार्ड इस्तेमाल करता है, खा वो क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है,
तो यहाँ की इंतज़ामिया को ये भी पता चलेगा कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहाँ पे है और किस शहर में, किस मुल्क में वो पैसे खर्च कर रहा है। तो अभी आप ये देखिए कि एक तो ये डिबेट भी चल रही है, और फिर यहाँ पे ये भी है कि अब पहले तो ये था कि आप अपने अकाउंट से या किसी करेंसी, ऑनलाइन करेंसी एक्सचेंज से आप एक काफ़ी मुनासिब हद तक रकम आप दूसरे ममालिक में ट्रांसफ़र कर सकते थे। अब ये भी है, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं याद, मगर 10,000 से कम क्राउन पर मंथ आप जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि बहुत ज़्यादा ये इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं, करेंसी के गैर कानूनी इस्तेमाल को ये रोक रहे हैं। और ये दुनिया का कोई भी मुल्क होता तो वो इसको ऐसे ही करता है, जिसे आप कह लीजिए कि मनी लॉन्ड्रिंग आप कह लीजिए, या करेंसी के गैर कानूनी इस्तेमाल को रोकने के लिए एक ऐसा कदम है। तो इसलिए अगर आप कहीं पे भी जाना चाहते हैं या कहीं पे जाने का प्लान बना रहे हैं, तो आप मेक श्योर करें आप अपने साथ ऐसी करेंसी लेके जाएं जो वहाँ पे एक्सचेंज हो सके, या आप अपनी करेंसी को ऑलरेडी वहाँ पे ट्रांसफ़र कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आप छुट्टियों पे जा रहे हैं और आपकी छुट्टियाँ इस वजह से ख़राब हो जाएं कि आप वहाँ पे कैश लेके गए और आपसे वो कोई कैश उसको लोकल मनी में एक्सचेंज करने वाला नहीं है। तो ये एक सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप तक शेयर की। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत से ज़्यादा लोगों का इसमें भला हो सके। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आइंदा आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें।